बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात हम करते हैं कि हमारी जो दुनिया जो है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मेन एक मैटर और एक एनर्जी। अगर मैटर में देखा जाए, एलिमेंट्स है, कंपाउंड और मिक्सचर, इनका तमाम का मजमूआ जो है ये मैटर होता है। तो ये मैटर जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ए सेम टाइप ऑफ एटम एंड दैट हैव ए सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे आप आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन एक एलिमेंट है। ये 3 एटमों से मिलकर बनता है। जैसे कार्बन 612, 613 और 614। यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की देखें तो फिर आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि इसके ये 3 एटम कैसे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद जो 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 6। यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 7 हो जाएगी। यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 8 जो है ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इनको हम आइसोटोप भी कहते हैं। और अगर आइसोटोप हम डेफिनेशन करें, हम कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो इन आइसोटोप्स की जो है खासियत जो होती हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनकी डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये सेम होती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, बहुत सारी और भी एग्जांपल जो हैं ये इस तरह हम बयान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये है कि ये देखें, 3 एटम जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन एलिमेंट। तो एलिमेंट इज नॉट ब्रोकन into a simple substances by ordinary chemical reaction। ये आम हम केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर का मतलब आम केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, आम केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हम एलिमेंट को मजीद हालत में जो है हालत में नहीं तोड़ सकते। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। स्टेट ऑफ एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट जो है 3 हालतों में पाए जाते हैं। वो कौन सी हैं? सॉलिड है, गैसेस है, लिक्विड्स हैं। तो गैसेस के अंदर हम सॉलिड के अंदर अगर आप मिसाल दें तो ये लिक्विड है, गोल्ड है, आयरन है और सिल्वर। इस तरह गैसेस हालत के अंदर नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन। तो लिक्विड जो है ये मरकरी और बोरोमीन। तो मरकरी और बोरोमीन जो है ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से भी, क्योंकि एमसीक्यूज भी इनके बन जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पूछ लेते हैं जी कि लिक्विड हालत के अंदर जो है कौन सी एग्जांपल जो है इसकी एलिमेंट की है। तो आपने मरकरी और बोरोमीन की बात करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसकी टाइप्स 4 है मेन। मेटल्स हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। तो मेटल के अंदर कौन सी है? सोडियम है, आयरन है और सिल्वर एग्जांपल देंगे इसकी। और नॉन मेटल के अंदर नॉन मेटल है, सिमराई है कि जितनी भी गैसें हैं ये नॉन मेटल ही हैं। तो इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन गैस है। मेटलॉइड जो है, मेटलॉइड ये होता है जिसके अंदर दोनों खसूसियां मौजूद हों, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की दोनों खसूसियां मौजूद हों, उनको हम मेटलॉइड कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। और फिर नेक्स्ट जो है नोबल गैसेस, ग्रुप 18। ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट जो है वो क्या आते हैं? नोबल गैसेस। और मजीद मिसाल दे लेते हैं कि हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है और क्रिप्टॉन है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं ये है एलिमेंट के हवाले से। तो अब आप बात करते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास कॉल्ड कंपाउंड। के एलिमेंट कंपाउंड जो है इनके अंदर जो है एलिमेंट फिक्स रेशियो के साथ मिलते हैं। तो अब ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कंपाउंड भी। तो फिक्स रेशियो कैसे है? जैसे एग्जांपल देखते हैं कि CH4, ये मीथेन है, इसमें देखा कार्बन 1 एटम और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एटम। ये फिक्स रेशियो है। इस तरह अगर हम वाटर की मिसाल देख लें तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसकी और कौन कौन सी अकसाम के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये आयनिक फॉर्म में भी पाया जाता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं कंपाउंड्स, और इंटरमेटैलिक फॉर्म के अंदर भी मौजूद होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम देखें कि आयनिक फॉर्म के अंदर इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल हम बेस्ट एग्जांपल ये कह लें कि सोडियम क्लोराइड है। कि सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेती है। तो इस तरह ये बन जाता है NaCl। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर देखें तो इसमें देखें कि 2 हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके H2 जो है ये कंपाउंड बना देते हैं। तो इंटरमेटैलिक फॉर्म में क्या आता है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ
टू मेटल्स होती हैं इंटरमेटैलिक, यानी कि दो मेटल्स आपस में मिलके इंटरमेटैलिक फॉर्म कंपाउंड की बना देती हैं। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चर हो कंपाउंड के अंदर, उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होना चाहिए। जैसे हम सिंपल मिसाल लेते हैं कि इंसान का जो खून है उसकी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हम देखें तो उसका जो सेंट्रल एटम होगा वो Fe होता है। और इसी Fe की वजह से हम ऑक्सीजन जो है कैप्चर करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो Fe जो है ये आसानी से ऑक्सीजन को ये पकड़ लेती है और फिर पूरी बॉडी के अंदर जो है हमारे खून की तरसील हो जाती है ऑक्सीजन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्सचर क्या है। मिक्सचर जो है इसके डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो होते हैं उनको मिक्स करते हैं लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की कंपोजिशन नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एयर है, सॉयल है, मिल्क है और टैप वाटर इसकी आम सिंपल सी मिसालें हैं। तो अगर आप उसकी टाइप देखें तो इससे मजीद हम वाज़ेह हो जाएगी कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनस मिक्सचर किनको कहा जाता है। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजेनस मिक्सचर में ये होता है कि इसके आम मसाले हम दे सकते हैं, एयर है, आइसक्रीम है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म रहती है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है। जैसे कहीं भी चल जाए आप, एयर एक जैसी है और आइसक्रीम का आपको जायका बिल्कुल एक सेम हर जगह पे ऐसा ही महसूस होगा जैसा उसका जायका है। तो इस तरह हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है ये डिफरेंट होती है। जैसे आप इसके एग्जांपल जो हैं रॉक्स और सॉइल्स हैं। जो रॉक्स हैं इनके अंदर मिनरल्स हैं, डिफरेंट तरह की रॉक्स जो है डिफरेंट इलाकों के अंदर मौजूद होती हैं, तो इनके अंदर मिनरल, माइका, सिलिका जो डिफरेंट हालतों के अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ हमें मिलेगा। इस तरह जो सॉइल है इसकी एग्जांपल भी है कि अगर एक इलाके की सॉइल बहुत रखेज है तो हो सकता है किसी दूसरे इलाके की जो सॉइल जो है वो ज्यादा रखेज ना हो, उसके अंदर सलिनिटी हो, नमकियात बहुत ज्यादा हो। तो ये है हेटेरोजेनस मिक्सचर की मसाले। और होमोजेनस मिक्सचर में हम मजीद भी मसाले दे सकते हैं, जैसे शुगर सोल्यूशन है कि शुगर को पानी के अंदर हाल कर ले जाए तो मीठा पानी बन जाता है, और इस तरह साल्ट अगर पानी के अंदर हाल कर ले जाए तो उसका जायका जो है यूनिफॉर्म रहता है। यानी ये कह लें कि ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ये इसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू और इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।